मिर्जापुर में 7वें चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ तो प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। मतदान संपन्न होने के बाद जहां प्रशासन ने चैन की सांस ली, तो वहीं बता दें कि मिर्जापुर में 18,92,000 मतदाता हैं, जिन्होंने यहां प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। तो अब सभी को 10 मार्च को होने वाली मतगणना का इंतजार है। चुनाव के दौरान स्थानीय वोटरों ने जहां ऐसी सरकार की कल्पना की है जो किसान और नौजवान के साथ रोजगार की बात करे, तो वहीं आम लोगों की दिक्कतों को भी समझे। 7वें चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं राज्य के ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने भी अपने गाँव गोलहनपुर में मताधिकार का प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सरकार बना रही है। आज लास्ट चरण का मतदान हो रहा है। लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ है, निश्चित रूप से जनता खुशहाल है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, भारत की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है और अच्छी कानून व्यवस्था कायम की है, उसका कहीं न कहीं जनता के अंदर बहुत बड़ा असर है। और जो गरीबों के हितकारी योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने में जो सरकार ने कामयाब रही है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। किसानों की जो समस्या है, जो पिछली सरकारों में जो व्यवस्था नॉर्मल चल रही थी, जिससे किसान किसी तरीके के प्रभावित नहीं थे, उनकी समस्या का हल और बाकी महंगाई को भी एक लिमिट में करके जो सरकार ये व्यवस्था देगी, हम वही सरकार चाहते हैं। पिछले पूर्ववर्ती सरकार में क्या विकास हुआ है, इस सरकार में क्या विकास हुआ, अब क्या चाहते हैं? विकास हुआ है, रोड बने हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक हुई है, लेकिन उस व्यवस्था से जीवन की व्यवस्था नहीं चल पाएगी ना। जो मध्यम के गरीब लोग हैं, उनको बढ़िया रोड मिल के क्या करेगा जब डीजल पेट्रोल 150 रुपया 200 रुपया लीटर हो जाएगा। उनको बिजली मिल के क्या करेगी जब उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं मिलेगी। किसान जब बिजली का बिल इतना देने के बाद जब वो खेती करेगा, खाद इतना महंगा है, अभी सब व्यवस्था ही बदल रहे हैं, तो ये व्यवस्था को बदलने के बाद फिर किसान अपने उस व्यवस्था को पैदावार तो उतना ही होना है, उसी रेशियो में होना है, तो इनका आय दोगुना किस स्तर से दोगुना किया जाएगा, किस स्तर से दोगुना होगा। पहले कि अपने राज्य का विकास हो, युवाओं को नौकरी मिले, और किसानों सब क्या है कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और हमारे किसानों की समस्याओं का हल हो, उनकी धान खरीद गेहूँ खरीद समय से हो, उनका उचित मूल्य मिले, और राज्य में अमन शांति व्यवस्था रहे, गुंडागर्दी कम हो, महंगाई कम हो, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास का हो, सभी कार्य जो हों निष्पक्ष ढंग से हो, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हो। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ऐसी सरकार बने उत्तर प्रदेश में। किसानों का मुद्दा जो है, जो धान गेहूँ हो खरीदना बेचना जो भी है, बीज बिचौलिया वाला समस्या ख़त्म हो, MSP पर सबका ढंग से मूल्य मिले, यही इसी तौर तरीके से इसी मुद्दे पर हमने वोट किया।